प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का। परमेश्वर की सारी भलाई की बातें हमारे जीवन में प्रभु उसके वचन के अनुसार प्रकट करने पाए। उसकी दया हम लोगों को उसके उस अनुग्रह की बातों में लिए चलने पाए, जिस अनुग्रह के लिए, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझा और विश्वास योग्यता की सेवकाई को हमारे जीवन में दिया। उस सेवकाई को पूरी करने के लिए परमेश्वर उसके वचन के द्वारा, उसके कार्य के द्वारा हमें नए मार्गदर्शन की बातों को करने पाए। सप्ताह के इस दिन के सप्ताह के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। एक विषय की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें, जिस विषय को मैंने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा क्यों बात करता है। मेरा आज का विषय है, परमेश्वर हमें स्वप्नों के द्वारा क्यों बातचीत करता है। इस विषय को हम और आप कुछ नए तरीके से समझने के लिए प्रभु से अनुग्रह को पाए और परमेश्वर हमारे जीवन में उस तरह की बातों को प्रकट करने पाए। यहां मैं एक बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के बात करने के विभिन्न तरीकाओं में से एक तरीका है स्वप्न के द्वारा परमेश्वर बात करता है। क्यों परमेश्वर हमें बात करता है? तो कुछ जरूरी बातें प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है, या कुछ जरूरी बातों को परमेश्वर हमारे बीच में देना चाहता है, या कुछ जरूरी मैसेज या जरूरी संदेश प्रभु आप तक और मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं। तो परमेश्वर हमें उसके किसी भी एक तरीका में से हमें बातचीत करते हैं, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर किस तरीका में से हमसे बातचीत करे, इस बातों को तो हम जानते नहीं है, परंतु इस बात को अच्छी तरह से समझने पाए कि परमेश्वर के बात करने का जो विभिन्न तरीकाओं है, उस विभिन्न तरीकाओं में से एक तरीका को हम अपने जीवन में भली भांति जानते। वो उसमें से एक है स्वप्न के द्वारा बातचीत करना। आज इसमें हम इसी बातों को देखने पाए, इसी बातों को कि परमेश्वर हमें स्वप्न के जरिए बातचीत करता है। तो उसमें परमेश्वर की क्या क्या बातें होती है, ऐसे 5 प्रभु स्वप्नों के द्वारा जब हमसे बातचीत करता है, तो उसमें परमेश्वर के 5 बहुमूल्य उद्देश्य होते हैं, 5 बहुमूल्य बातें होती है, जिसको पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें उस स्वप्न के द्वारा बातचीत करता है। उसी 5 बहुमूल्य बातों को हम आज सीखने वाले हैं कि परमेश्वर जब हमसे स्वप्न के द्वारा बातचीत करता है, तो 5 आवश्यक उद्देश्य परमेश्वर के उसमें सम्मिलित होते हैं। उसमें से पहला उद्देश्य होता है, हमसे भेंट करें। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर जब स्वप्न से हमसे बातचीत करते हैं, तो उसमें से सबसे पहली चीज होती है, हमसे भेंट करें। एक वचन को, एक व्यक्ति को भी मैं आपके सामने लाऊंगा। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति उसके 28वें अध्याय। यहां पर याकूब से परमेश्वर किस प्रकार से भेंट करते हैं, उसके विषय में लिखा है। उत्पत्ति 28वें अध्याय 12वें वचन। उत्पत्ति 28 अध्याय के 12वें वचन को देखिए। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। याकूब को परमेश्वर भेंट करने की बातों को इस 28वें अध्याय में हम देखते हैं। याकूब एक जंगल में रह गया, और जंगल में उसने आराम करने के लिए एक पत्थर को अपने सिरे पर लेकर वो सो गया बोलकर हम देखते हैं। और जब याकूब सो रहा है, तो परमेश्वर उसको स्वप्न में बात कर, परमेश्वर उसे स्वप्न के जरिए बात कर रहे हैं। स्वप्न के द्वारा परमेश्वर याकूब से
बर्ताव करते हैं कि उसे किस प्रकार से परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं। यहां पर याकूब को परमेश्वर ने उस स्वप्न के द्वारा बातचीत किया बोलकर हम देखते हैं, और ना केवल स्वप्न के द्वारा बातचीत किया, परंतु परमेश्वर उसको उसके जीवन की बहुमूल्य बातों को सिखा। उस याकूब को परमेश्वर अपनी कुछ बहुमूल्य बातों को भी सिखाते हैं। इसके लिए हम इस बातों को देखेंगे। इस याकूब को परमेश्वर भेंट करने हेतु उस स्वप्न में बातचीत स्वप्न के द्वारा दिखाते हैं। और एक वचन को देखेगा, और एक व्यक्ति को, सुलेमान को देखेगा। सुलेमान को परमेश्वर ने कैसे बातचीत किया। पहला राजा उसके 3 अध्याय, मेरे साथ खोलिए, पहला राजा उसका 3 अध्याय, पहला राजा 3 अध्याय। वहां पर राजा सुलेमान को परमेश्वर भेंट कर रहे। पहला राजा 3 अध्याय 5 वचन से देखिएगा। पहला राजा 3 अध्याय 5वें वचन से, पहला राजा का पत्री 3 अध्याय 5वें वचन से, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र मेरे पिता। इस बातों को यहां पर परमेश्वर जो है उस सुलेमान राजा को किस प्रकार से दर्शन देता है, और किस प्रकार से सुलेमान राजा जो है बुद्धि के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और परमेश्वर उस सुलेमान को, जिसने बुद्धि को मांगा अपने राज्य को चलाने के लिए, बुद्धि को मांगा कर उसे सराहते हैं, और उसको ना केवल बुद्धि देते हैं परंतु बुद्धि के साथ धन की बड़ी आशीषों को भी देते हैं। इस विषय में हम देखते हैं। इसका मतलब परमेश्वर सुलेमान को भी स्वप्न में इसीलिए बात करते हैं। परमेश्वर सुलेमान को भी स्वप्न में इसी के लिए बात करते हैं कि उनसे भेंट करे। इसी के लिए मेरा पहला पॉइंट ये था कि परमेश्वर जब स्वप्न से बात करते हैं तो हमसे भेंट करना चाहते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। हमारे भी जीवन में परमेश्वर अगर हमसे भेंट करना चाहता है तो वो जरूर और जरूर स्वप्नों के द्वारा भी हमसे बातचीत करेंगे। इस विषय को हम समझने पर। दूसरा, हमें प्रोत्साहन देने के लिए, या हमें प्रोत्साहन देने के लिए भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम उसके दूसरा मेरा विषय है, जब परमेश्वर हमें स्वप्न के द्वारा बातचीत करते हैं तो दूसरा, हमें प्रोत्साहन देने के लिए परमेश्वर बातचीत करते हैं। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय 9 वचन से 11वें वचन तक। प्रेरितों के काम 18वें अध्याय 9 वचन से 11वें वचन। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा, और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। यहां पर कुरिन्थ की नगर में परमेश्वर का वचन पौलुस जब सिखा रहा था, पौलुस, सीलास और तीमुथी मकुदुनिया में आके परमेश्वर के वचन को जब सिखा रहे थे तो बहुत से कुरिन्थियों ने विश्वास किया। परंतु इस बातों को लेकर जब दुविधा में जब पौलुस था तो परमेश्वर ने उसे रात में दर्शन देकर उसकी बातों को प्रोत्साहित किया, उसे वचन को बतलाने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी दूसरी चीज, यहां पर हम दूसरी चीज इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर पौलुस को यहां प्रोत्साहित करते हैं, वचन को सुनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसका हियाव बड़ा बांधने के लिए उसको करते हैं, या और उसे इस प्रकार से अवगत करते हैं कि वो अपना वचन को सुनाते रहे, क्योंकि
वो परमेश्वर उसके साथ है। और यहां पर हम देखते 1.5 वर्ष तक पौलुस उस जगह में अपने वचन का प्रचार की बातों को वो सुनाते गया बोलकर हम देखते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस बातों को हम समझने पाए कि परमेश्वर हमें इस प्रकार से परमेश्वर हमें प्रोत्साहित भी करता है कि हम परमेश्वर के जब कार्य करते हैं, वचन की सेवकाई की बातें हो या परमेश्वर की सेवा करने की बातें हो, जब हम इसको करते हैं तो परमेश्वर हमसे इस प्रकार से बातचीत भी करता है कि हम उसके वचन को हियाव के साथ सारे लोगों में बांट सके। और एक वचन यहां पर पौलुस को परमेश्वर स्वप्न के द्वारा प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहन देता है कि पौलुस को प्रोत्साहित करता है कि वो परमेश्वर के वचन को हियाव के साथ परमेश्वर के वचन को बांटे। तीसरी बात है, हमें निर्देश देने के लिए या सिखाने के लिए परमेश्वर स्वप्न के द्वारा हमसे इसीलिए बातचीत करता है कि हमें कुछ बातों का निर्देश दे या हमें कुछ सिखाए। अय्यूब के जीवन से देखिएगा, अय्यूब का पत्र, अय्यूब 33वें अध्याय 14 वचन से, अय्यूब का पत्री में देखिए, अय्यूब 33 अध्याय को खोलिए, उसके 14वें वचन से लेकर परमेश्वर 18वें वचन तक उसको कुछ बातों को सिखाता है। 14वां वचन, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार 14वें वचन में, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। 15, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछानों पर सोते समय, तब वो मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर जिससे वहां पर लिखा हुआ, जिससे वो मनुष्य को शिक्षा पर मोहर लगाए और जिससे वो मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता और उसके जीवन को तलवार की मार से बचा। यहां पर परमेश्वर अय्यूब को कुछ बातों का निर्देश देता है, कुछ बातों को सिखाता है। इसी के लिए यहां पर अगर हम 15वें वचन को ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि परमेश्वर स्वप्न में और जब हम निद्रा में पड़े रहते हैं तो बातचीत करता है बोलकर लिखा हुआ है। और भजन संहिता उसके 16 के 7 में देखिएगा, भजन संहिता 16:7, वहां पर लिखा हुआ है 7वें वचन, भजन संहिता 16:7, मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मतलब तीसरी बात, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बातचीत करता है तो वो हमें कुछ निर्देश देता है, हमें कुछ सिखाता है, इसके लिए परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। और एक वचन को देखिएगा, मत्ती का 1 अध्याय का 20वां वाक्य, मत्ती 1 अध्याय उसके 20, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 20वें वाक्य में, जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे सुत दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से। यहां पर यूसुफ को परमेश्वर निर्देश देते हुए हम देखते हैं या कुछ बातों को सिखाते हुए देखते हैं, क्योंकि किसी प्रकार के संभ्रम में, किसी प्रकार की दुविधा में जब यूसुफ किसी प्रकार के दुविधा में थे तो परमेश्वर ने ना केवल उनको एक निर्देश दिया परंतु कुछ बातों को सिखाया। इस प्रकार के इस बातों को हम यहां पर इस वचन के द्वारा देख सकते हैं। चौथी बात जो है, हमें निर्देशन और मार्गदर्शन करने के लिए, हमें गाइडेंस देने के लिए, हमें गाइड करने के लिए भी परमेश्वर रात में हमें स्वप्न के द्वारा बातचीत करते हैं। चौथी बात, मेरे साथ वचनों को खोलिएगा। गिदोन के जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार से मार्गदर्शन किया उसको देखिए। न्यायों का पत्री 7वें अध्याय को निकालिएगा, न्यायों का पत्री 7वें अध्याय, न्यायों का पत्री उसके 7वें अध्याय
वहां पर गिदोन को परमेश्वर मार्गदर्शन करता है 13 वचन से 15 वचन तक। न्यायों का पत्री 7:13-15। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संग से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ रहा। गिदोन न्यायों का 7 का 14वां। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत दे दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर गिदियन को एक गाइडेंस देता है, यहां एक मार्गदर्शन करते हुए हम देखते हैं। और मत्ती का 2 अध्याय जिसमें यूसुफ को कैसे मार्गदर्शन करते हैं। मत्ती 2 अध्याय, यूसुफ को भी 2 अध्याय में परमेश्वर मार्गदर्शन करते हैं स्वप्न के द्वारा। मत्ती 2 अध्याय 19 से 21 तक। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल देश में जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इजराइल के देश में चला गया। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील के प्रदेश में रहा। यहां पर यूसुफ को हम परमेश्वर के द्वारा गाइडेंस करते हुए पाते हैं, या प्रभु उसको मार्गदर्शन करते हुए पाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, किस जगह। उत्पत्ति के भी यूसुफ को मैं आपके सम्मुख में ला रहा हूं। 46वें अध्याय उत्पत्ति, उसके 46वें अध्याय में परमेश्वर ने उसे किस प्रकार से मार्गदर्शन दिया बोलकर जब हम देखते हैं तो 46वें अध्याय 1 वचन, उत्पत्ति के यूसुफ को भी परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया। 46वें अध्याय उत्पत्ति, उसके 1 वचन से 4। तब इजराइल अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने रात में इजराइल को रात में परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, याकूब याकूब। उसने कहा, क्या? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूं, तेरा पिता परमेश्वर। तू मिस्र जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरे संग रहूं। यहां पर याकूब को परमेश्वर किस प्रकार से मार्गदर्शन देता है इसके विषय में हम देखते हैं। जबकि याकूब निश्चित नहीं कर पा रहा था कि उसे मिस्र छोड़कर अपने बेटे जो प्रधानमंत्री मिस्र का बना है उसके पास जाए या ना जाए, परंतु परमेश्वर उसकी उस दुविधा में उसे रात में दर्शन देकर वहां जाने के लिए मार्गदर्शन करता है, निर्देश को देता है। और एक वचन देखिए, पौलुस को भी जब वो मकदुनिया में आने के लिए कुछ दुविधा में था तो परमेश्वर उसे निर्देश देते हुए हम देखते हैं। प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय के माफ कीजिए, प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 9वें वाक्य में, प्रेरित 16 के 9 में इस प्रकार से, वहां पौलुस को रात को एक दर्शन दिखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ उसे विनती कर रहा है कि पार उतर कर मकदूनी में आ और हमारी सहायता कर। मतलब पौलुस जो मकदूनी में जाने के लिए थोड़ा सा दुविधा में था, परमेश्वर इसी पौलुस को मकदूनी में जाने के लिए भी दर्शन के द्वारा, रात में स्वप्न के द्वारा बातचीत करते हैं। इस विषय को हम समझते हैं मेरे प्यारे। इन सभी बातों को हम समझने के लिए कि परमेश्वर जब स्वप्न के द्वारा बातचीत करता है तो उसमें उसकी कुछ बातें सम्मिलित होती है। इसको हम गए और इसी को कि परमेश्वर जब स्वप्न के द्वारा बातचीत करता है, उसका आखिरी
हम पर गुप्त बातें प्रकट करे। प्रभु कुछ गुप्त बातों को जब रखता है तो उसको प्रकट करने के लिए भी स्वप्न के द्वारा रात में हमसे बातचीत करता है। जैसे 31वें अध्याय को अगर हम 31वें अध्याय में उत्पत्ति में परमेश्वर उस याकूब से अपनी गुप्त बातों का रहस्य वहां पर प्रकट करते हुए देखते हैं। और दानियल का दूसरा अध्याय का 19वें वाक्य में दानियल के ऊपर परमेश्वर अपने गुप्त रहस्य को प्रकट करते हैं। इसके लिए इन 5 बातों को हम अपने जीवन में समझने पाए कि जब परमेश्वर स्वप्न के द्वारा हमसे बातचीत करता है तो सबसे पहले हमसे भेंट करना चाहता है, दूसरा हमें प्रोत्साहन देना चाहता है, तीसरा हमें निर्देश देना चाहता है, हमें मार्गदर्शन करना चाहता है, और पांचवी और आखिरी बात, इसी 5 बातों को हम समझने पाए कि परमेश्वर जब स्वप्न के द्वारा हमसे बातचीत करता है तो उसमें ये 5 बातें सम्मिलित है। इसी के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में और कुछ नई बातों को करने में। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप आशीष देने पाए। प्रभु स्वप्नों के द्वारा और किसी भी जरिए के द्वारा जब आप बातचीत करते हैं तो बड़ी अचंभित बातें आप हमारे जीवन में करते हैं। धन्यवाद देते, आप इसी प्रकार से हमारे जीवन में बातें कीजिए। धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। प्रभु की बड़ी दया और बड़ी अनुग्रह आप पर हो।